हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो ये हमारी क्लास आज काफ़ी दिन बाद हो रही है। मुझे लगता है कम से कम 2 दिन का गैप रहा है। तो थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से क्लास के टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो एक्चुअली क्लास मिस हो रही थी, पर अब हम अपनी क्लास अब आगे से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। आप सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए क्लास के साथ। अब हो सकता है आज काफ़ी लोग क्लास के साथ ना जुड़ें, क्योंकि 2 दिन ऑफ रही, तो काफ़ी बच्चों को लगेगा आज क्लास होगी भी नहीं होगी। हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया था, मैसेज करके बता दिया था। तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए, क्लास में लाइव है, तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए। और ये जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये हम चैप्टर 3 है हमारा, जो इससे पहले हम इसकी थ्योरी बेस कर चुके थे। इसे थ्योरी बेस हम आसानी से रिवीजन कर चुके थे। तो आज इसका हमें न्यूमेरिकल बेस करना है, यानी न्यूमेरिकल के हिसाब से करने हैं। तो चैप्टर 3 हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। मुझे लगता है कि आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन करके आए होंगे। अगर रिवीजन नहीं तो नॉर्मली फॉर्मूले तो आपने रिवीजन किए ही होंगे। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, हो सकता है कभी कभार क्या होता है बेटा, आपके कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप परेशान नहीं होइएगा। अगर आपका कोई जेन्युइन कमेंट रहता है तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, भले ही देर लगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार आप लोग सभी कंफर्म कीजिए, आपको वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर हो रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? कमेंट करके बताओ, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं आप लोगों को? जल्दी से बेटा कमेंट करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं? चलिए, मैं मानता हूं कि अब आप लोगों को अच्छे से मेरी वॉइस भी आ रही है और आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हमें जो करना था वो क्या करना था, न्यूमेरिकल करने थे। तो जो न्यूमेरिकल है वो है, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है देखो, यदि किसी चालक से 10 सेकंड टाइम दिया गया, 10 सेकंड में 50 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता होता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमें दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया क्या जाता है वो हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो दिया क्या गया है, अब ये बताओ। हमें पता है जो सेकंड दी जाती है क्या दिया जाता है, टाइम। तो हमें टी स्मॉल टी बराबर कितना दिया गया, 10 सेकंड। ठीक, उसके बाद क्या लिखा, कूलाम। कूलाम क्या होता है आपको पता है, क्यू होता है। तो क्यू क्या दिया गया हमें, 50। इसे स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो और कैपिटल भी रखते हैं। और कूलाम को हम शॉर्ट में सी लिख सकते हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, प्रवाहित धारा। धारा क्या होती है, आई। धारा को आई कहते हैं ना, तो आई इक्वल फाइंड करनी है। अब देखो, हमें इतनी चीज़ें दी गई हैं, हमें टी दिया गया है, हमें ये क्यू दिया गया और आई पूछा गया। अब हमें ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो अगर आपको रिवीजन होगा, नहीं याद है तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। और मैं हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला लिखूंगा, जिससे क्या वो आपको याद बना रहे। तो फार्मूला हो जाएगा आई इक्वल क्यू अपॉन टी। यहाँ क्यू को तुम स्मॉल भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। ये अपना फॉर्मूला हो गया। 1 सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए, फॉर्मूला अब इस फॉर्मूले में रखना है और हमें सॉल्व करना है। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो आप लोग साथ में सॉल्व भी करते रहिए और अपना आंसर सेंड करते रहिए। एक बार जैसे मैं सॉल्व करता हूँ उससे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो आप अपने आंसर भी कमेंट करते रहिए, जिससे पता चले आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस हो रही है। तो आप साथ साथ में मेरे साथ सॉल्व भी करते रहिए। तो देखो, हमें फॉर्मूले में मान रखना था। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, आई बराबर क्यू अपॉन टी। हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, क्यू बराबर हमें दिया गया है 50 कूलम, अपॉन में टी 10 आ जाएगा। तो जब हम काटेंगे तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 5 एम्पियर। धारा किस में निकलती है, एम्पियर। तो आई का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया, एक विद्युत परपथ में 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है।
चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखो हमसे क्या पूछा गया, विभवांतर। और विभवांतर क्या होता, वी, हमने ओम का नियम पढ़ा था ना, ओम का नियम, वी बराबर आई आर। ये ओम का नियम होता, आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और यहां पर आई क्या होती है, धारा होती, और वी क्या होता है, विभवांतर होता, विभवांतर। तो आपको अच्छे से पता है वी क्या दिया गया, विभवांतर। अब हमें देखो सॉल्व करने की हमने जो तरीका बताया, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो दिया जाता है, जो दिया जाता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो क्या दिया गया हमें, लिख लोगे, दिया गया। अब हमें लिखना दिया क्या गया, देखो हमें लिखा 2 ओम प्रतिरोध। ओम प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध मतलब क्या दिया गया, आर दिया गया। तो आर बराबर कितना लिख लोगे, आर इक्वल 2, और मात्रा किसका क्या हो जाएगा, ओम, ओम का साइन बनाओगे। फिर हमें क्या दिया, 4 एम्पियर की धारा, धारा भी हमने ऊपर निकाली, धारा क्या होती, आई। तो आई इक्वल कितना दिया, 4 एम्पियर। एम्पियर को तुम ए से लिख सकते हो, ऐसे ए, या फिर कोष्टक में लिख लो ए एम पी, ऐसे लिख सकते हो। तो आप नॉर्मली ए लिखते हो, एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद पूछा क्या गया, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, वी बराबर फाइंड करना में, ठीक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला हो जाएगा वी बराबर आई आर। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला। अब सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, वैल्यू रखो v बराबर आई आर में। तो हमें i कितना दिया गया, 4 एम्पियर, इंटू आर कितना दिया, 2 ओम, इक्वल में कितना हो जाएगा, 8। और ये v है, विभवांतर निकला, तो ये किस में निकलेगा, वोल्ट में। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो अब मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, बल्ब का प्रतिरोध पूछा गया, प्रतिरोध क्या निकालना है हमें, प्रतिरोध होता क्या है, कमेंट करके बताओ। जैसे हमें पता होता है एम्पियर क्या होती, एम्पियर क्या होता, धारा, धारा एम्पियर होती। ऐसी प्रतिरोध क्या होता, प्रतिरोध बताओ आप लोग। यहाँ जो प्रतिरोध पूछा गया ये क्या है, जैसे हमसे धारा पूछी जाती तो हम धारा क्या देते, हमारी क्या होती, आई। तो ऐसे हमें बताओ प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग, प्रतिरोध क्या होता है। क्योंकि मैं 2 न्यूमेरिकल अभी ऊपर करा चुका हूँ और सभी में बता चुका हूँ क्या होता है। बेटा ये कंजूसी किस लिए कर रहे हो, तो मुझे भी तो पता चले आप लोगों को कितना समझ में आ रहा कितना नहीं। कमेंट करो सभी लोग, ये तो गलत बात है। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, कमेंट करके जल्दी से बताओ प्रतिरोध क्या है। ठीक, प्रतिरोध हमारा क्या दिया गया है, आर। तो हमें दिया क्या गया क्वेश्चन में वो लिखना है, दिया गया 220 वोल्ट। यहाँ में V की वैल्यू कितनी देगी है, 220, यानी विभवांतर दिया गया तो कितना हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा 220 वोल्ट। उसके बाद हमें क्या दिया गया, धारा दी गई ना, धारा प्रवाहित होती, तो धारा I बराबर कितना दिया गया हमें, 0.5 एम्पियर। ठीक, पूछा क्या गया, प्रतिरोध, यानी हमें फाइंड क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है हमारा, V बराबर आई आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैं देखो बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं भी याद होगा तब भी आप लोग याद कर लोगे, इस वजह से मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो आप अच्छे से लर्न भी होता जाएगा आपको इस वजह से। ठीक, अब देखो हमें क्या दिया, बी बराबर आई आर में रखोगे, बी बराबर आई आर, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, आर। तो जब आर इक्वल करोगे तो भी क्या आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। अब वैल्यू रखो, वी की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 220 वोल्ट, तो क्या लिख लोगे, 220 वोल्ट, अपॉन में क्या आ जाएगा, एम्पियर कितना दिया, 0.5, यहाँ से दशमलव हटा दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, अब काटो
तो काटोगे 5 चौको 20 बचे 2, फिर 20 5 चौको 20, तो ये कितना आ जाएगा 440 ओम। आर निकाल लेना, आर किस में निकलता है हमारा प्रतिरोध ओम में निकलता है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक तार की लंबाई, हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, तार की लंबाई दी गई है। लंबाई मतलब क्या होता है एल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया गया इतना है जो भी है। यदि पदार्थ का प्रतिरोध दिया गया, प्रतिरोध अभी हमने बताया था क्या होता है आर, तो ये इतना दिया गया है जो भी है। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये सॉरी प्रतिरोधकता दी गई है और हमें प्रतिरोध फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या गया, तो हम लिख लेंगे दिया है, दिया गया। अब बताओ दिया क्या गया है, हमें लंबाई दी गई, तो लंबाई क्या होती है हमारी एल। एल उकल कितना दिया गया है 2, और किस में मीटर में। उसके बाद हमें क्या दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, तो एरिया इक्वल कितना दिया 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या दिया गया प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता हमारी क्या होती रो, क्या होती रो, ये रो का ही साइन है ना, मैंने उस दिन आप लोगों की क्लास में बताया था। तो 1.7 × 10⁻⁸ ये किस में है एम्पियर मीटर में, सॉरी ओम मीटर में, ओम मीटर में। ये तो हमें वैल्यू दी गई। अब हमें फाइंड क्या करना है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या होता है आर, आर इक्वल फाइंड करना है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप लोग बताओ, रो वाला मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था प्रतिरोध वाला, तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को, किसी को याद हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो फॉर्मूले को, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, और नहीं याद है तो मैं तो लिख ही रहा हूँ। अगर आप लोगों में किसी को याद है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो फॉर्मूले को। आर इक्वल हो जाएगा हमारा रो L/A, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। ठीक, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमें आर फाइंड ही करना है, तो हम इक्वल लगा आर इक्वल कर लेंगे। और देखो हमें रो की वैल्यू दी गई कितनी है, तो रो लिखोगे 1, आर इक्वल करोगे तो रो की वैल्यू दी गई 1.7 × 10⁻⁸। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, इंटू में, देखो ये इंटू में ही होता है ना आर, तो इंटू में ही हो जाएगा। तो इंटू में क्या करोगे एल की वैल्यू रखोगे, तो एल हमें कितना दिया गया था 2 दिया गया था, और अपॉन में क्या रखोगे एरिया यानी ए, तो ए की वैल्यू ये देगी, तो अपॉन में क्या रखोगे 1 × 10⁻⁶। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ देखो ये पावर जो दी गई है ये माइनस की है, जब ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। अगर प्लस की हो जाएंगी तो घट जाएंगी, ऋण और धन में घटेंगी, तो यहाँ ये ऊपर जाके कितनी बचेंगी, पहले ये देखो मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, 17 में 2 का करोगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, और दशमलव का 1 अंक किया जाएगा। ठीक, अब देखो ये पावर ऊपर गई हमारी, तो ये किसकी हो जाएंगी, नीचे माइनस की है ना, तो ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। ये प्लस की 6 और माइनस की घट जाएंगी, तो कितना बचेगा 10⁻⁻2, और -2 बचेगा। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, प्रतिरोध एम्पियर में, सॉरी ओम में। इसे लिख सकते हो, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, दशमलव -2 है तो 2 अंक आगे लगा दो, 3 4 और दशमलव लगा दो 2 अंक बढ़ा करके, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आएगा, चाहे दशमलव फॉर्म में लिख लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो देखो हमें सबसे पहले लिखना है दिया क्या गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट फॉर्मेशन ये होता है कि सबसे पहले हमें लिखना होगा कि दिया क्या गया। तो देखो हमें क्या दिए गए, 3 प्रतिरोध दिए गए। प्रतिरोध क्या होते हैं आर, तो 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले हमें दिया गया, कितना दिया गया लिख लेंगे। हमें दिया गया R1, R1 कितना दिया गया 2 ओम, फिर R2 दिया गया, R2 कितना दिया गया 4 ओम दिया गया। उसके बाद R3 देखो कितना दिया गया 6 ओम। और हमें फाइंड क्या करना है, ये टोटल आर फाइंड करनी है, यानी समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया ना, तो आर फाइंड करनी है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आर बराबर, ये श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है आर बराबर R1 + R2 + R3, डॉट डॉट जितना भी दिया जाएगा उतना कर लोगे,
तो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। जब मैंने आप लोगों को परसों पढ़ाया था तब याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था, एग्जाम्पल भी आपको दिया था। ये किस में है, श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रखो और सॉल्व करो, ये तो करना है। तो देखो हमें आर इक्वल फाइंड नहीं करनी है, तो आर इक्वल कर लोगे। अब इन्हें क्या करना है, R1 की वैल्यू रख लो, कितना हो जाए 2 प्लस R2 कितना रखोगे 4 प्लस 1 सेकेंड बेटा, अब रखो R1 की वैल्यू 2 प्लस 2 की 4 हो जाएगी, प्लस 3 की कितनी हो जाएगी R3 6। अब ऐड कर दोगे तो आर इक्वल तुम्हारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 4 2 6 और 6 6 12 यानी 12। और ये किस में निकल के आएगा, एम्पियर में ही निकल के आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो श्रेणी क्रम वाले आपको कभी भी दिए जाएं प्रतिरोध, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले में रख के सीधा जोड़ दोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सबसे पहले हमें वही करना है, दिया गया उसे लिख लोगे। क्या लिखा, दिया गया, इसे लिखो दिया गया। क्या दिया गया, देखो हमें दो प्रतिरोध दिए गए हैं। तो R1 दिया गया है, कितना दिया गया 6 ओम। R2 दिया गया कितना 3 ओम। इन्हें जोड़ा किस में गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया और समतुल्य प्रतिरोध यानी टोटल R फाइंड करनी है। तो हमें क्या निकालना है, R इक्वल फाइंड करनी है। अब बताओ आप लोग मुझे बताओ समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ समांतर क्रम का फॉर्मूला। लिखो लिखो भैया, आप लोग फॉर्मूला लिखो जल्दी से। लिखो बेटा फॉर्मूला, चलो मैं फिर लिख रहा हूँ। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 और डॉट डॉट जितना दिया जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है और फाइंड करना है। तो वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R1 की वैल्यू रखोगे तो 1/6 प्लस 2 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 3। अब देखो इन्हें लासा लोगे, 6 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 3 और 6 का लासा हमारा 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 कर लो, 6 का एक बार जाएगा तो इंटू 1 कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और 2 इक्वल में क्या आ जाएगा 3/6। हम ये किसके, ये हम किस में कर रहे थे, तो 1/R इक्वल चल रहा था ना हमारा, तो क्या हो जाएगा 3/6। जब हम R इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/3 और 3 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर निकला। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हो सकता है काफ़ी लोगों को दिक्कत हो यहाँ लासा वाली, तो आप, मैं इससे पहले भी जब मैंने फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल कराए थे तो मैंने आपको लासा लेना अच्छे से बताया था। हम इन तीनों का लासा लेते हैं। लासा क्या होता है, ऐसी संख्या लिखनी होती है जो दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो वही संख्या लिखते हैं। तो अब जैसे 3 का 6 में करोगे कितनी बार जाए, 2 टाइम जाएगा तो 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऐसे 6 का 6 में करोगे 1 टाइम जाएगा तो 1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो संख्या है वो लिख लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया गया है, किसी विद्युत हीटर यानी हीटर दिया गया, उसमें इतना वोल्ट है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, विद्युत हीटर की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति मतलब क्या होता है, पावर पूछा गया है। ठीक, तो ये आपको फाइंड करना है। तो नॉर्मल सिंपल सा था, मैंने उस दिन आपको फॉर्मूले भी लिखाए थे, तो मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग होमवर्क करोगे, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे कि हमें वैल्यू दी कौन गई, तो हम लिख लेंगे दिया है, दिया गया, हमें दिया क्या गया देख लो,
विद्युत हीटर में जो वोल्टेज दिए गए वो दिए गए, तो बी बराबर हमें कितना दिया गया है 220 वोल्ट, यानी ये विभवांतर दिया गया था। उसके बाद में और हमें क्या दिया है एम्पियर, यानी आई बराबर कितना दिया गया हमें 5 एम्पियर। दिया। हमसे पूछा क्या हीटर की शक्ति पी बराबर फाइंड करनी है। मैं आप लोगों को सरलता के लिए फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला है पी बराबर वी आई, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करोगे और मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 1100 वाट। डब्लू वाट निकल के आएगा क्योंकि पावर वाट में आती है, तो इसका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया गया है, एक विद्युत बल्ब यानी डब्लू शक्ति दी गई है, तो हमें लिख लोगे दिया गया, क्या दिया गया, यानी पी की वैल्यू दी गई, नहीं पी बराबर तो वाट में आता है, तो ये शक्ति दी गई इतना। फिर 220 वोल्ट में कार्य करता है, यानी विभवांतर दिया गया बी बराबर 220 वोल्ट। ठीक, अब बल्ब में प्रवाहित धारा हमें पूछा क्या गया आई, तो सेम जैसे हमने ऊपर अभी ये किया था ऐसे ही ये कर लोगे। हमें पी दिया गया है, वी दिया गया, आई पूछा गया, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है वी आई, तो यहाँ से आई फाइंड कर लोगे। अच्छा देखो मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ, तो आगे वाला आप एक तो आप लोग कर ही लोगे, तो इसे मैं करा देता हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा पी बराबर वी आई हो जाएगा फॉर्मूला। आई बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, आई यहीं बनी रहेगी, पी अपॉन में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन वी। अब वैल्यू रखो, पी की वैल्यू में कितनी देगी 100 वाट, और वी कितना दिया गया 220, ये निकल के आया। लेकिन अब किस में आ गया, संख्या ऊपर नीचे छोटी बड़ी होगी तो क्या हो गया, अब ये बड़ा हो गया, तो पहले 0 से 0 काट लो, अब हो जाएगा 10/22, डिवाइड करो। हमें पता है 10 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा लोगे, उसके बाद 0 बढ़ा लोगे, दशमलव लाओ 0 बढ़ाओ। अब 100 में 22 का दो, 22 का दोगे तो कितने बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 22 चौकू 88 होते हैं, तो कितना टाइम चला जाएगा 4 टाइम। 88 100 में से 88 घटा दोगे कितने बचेंगे तुम्हारे 12, फिर कितना हो जाएगा 0 लगा के 120, फिर कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 120 हो गया ना, तो 4 पंजे 20, 5 टाइम पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये किस में निकल के आएगा एम्पियर में, तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। सेम ऐसे ही ऊपर वाला भी दिया गया, तो इसे भी आप लोग खुद से करोगे, याद रखना ये किसका है होमवर्क। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर ये आपको सीट भी मिल जाएगी क्लास के बाद, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो सबसे सरल यही होता है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अगर तुमने पढ़ लिया समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है करना क्या, तो बिल्कुल सरल ही है, कुछ नहीं है। तो देखो हमसे पूछा गया है एक विद्युत उपकरण, क्या दिया गया एक विद्युत उपकरण दिया गया। अच्छा चलो अब आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को पता चले कितना आप समझ पा रहे हो। मुझे ये बताओ ये किसकी वैल्यू दी गई है और ये किसकी वैल्यू है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ ये किसकी वैल्यू दी गई है। 220 दिया गया है ये क्या है, और 2A दिया गया है ये क्या है, पता चले आप लोगों को कितना आ रहा है, समझ पा रहे हो या नहीं। कमेंट करो आप लोग जल्दी से। 220 क्या है और 2A क्या है, तो आप कहोगे सर अरे इतना तो कॉमन चीज़ थी, सब लोगों को पता चल गया, हम भी बता लेंगे। तो बिल्कुल ये 220 दिया गया वोल्ट, और वोल्ट क्या होता है विभवांतर, तो बी बराबर कितना दिया गया 220 वोल्ट। और सर कहोगे 2 एम्पियर दिया गया, तो ये भी पता है 2 एम्पियर क्या होता है, एम्पियर किसका होता है आई का, धारा दी गई ना मैं ये धारा, तो आई बराबर कितना दिया गया 2 एम्पियर। कहोगे सर ये तो पता ही था। तो देखो कुछ ज़्यादा सरल नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आ जाएगा। तो देखो ये घंटे में उपभोग की गई है, हमें टाइम भी दे रखा है उन्होंने, टाइम कितना दे रखा है टी इक्वल हमें 1 आवर दे रखा है उन्होंने। हमसे पूछा गया विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, विद्युत ऊर्जा यानी एनर्जी पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है एनर्जी, एनर्जी मतलब ई, और ई किस में निकलता है, या तो किलोवाट में निकलेगा या फिर यूनिट में निकलेगा। तो याद होगा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था,
याद है किसी को फॉर्मूला? मैं दोबारा से फिर लिख रहा हूँ। ई बराबर इक्वल हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी आई टी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें रखोगे वैल्यू तो क्या करोगे, ई बराबर फाइंड करना है, वो भी हमें कितना दिया गया 220, 220 करोगे, इनटू में क्या लिखोगे, आई लिखोगे, आई 2 एम्पियर दिया गया, और टी क्या करोगे, टी कितना दिया गया हमें, 1 घंटा दिया है। आंसर भी हमें देखो किलोवाट घंटा में ही निकालना है, एच में ही निकालना है, तो हम घंटे में ही रखेंगे इसे। तो इक्वल करोगे कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 44 यानी 440 आंसर आ जाएगा। ये 440 आ गया। लेकिन ये देखो ये किस में निकल के आया, ये निकल के आया हमारा 62 घंटे में। किस में निकला, 62 घंटे में। और हमें चाहिए किस में, ये किलोवाट घंटे में। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, याद रखना, 1 वाट घंटा बराबर, 1 वाट घंटा पर क्या होता है, 1000 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ये होता है। तो ये हमारा वाट घंटे में निकल गया। अब इसे किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे। 1 सेकंड, आप लोगों को नॉइस आ रही होगी काफ़ी पीछे, सो साउंड है, कुछ टाइम बाद अभी निकल जाएंगे। गली में आने जाने वाले लोग बने ही रहते हैं, किसी का ऐड वगैरह हो रहा है इस वजह से आ रहा है। 2 मिनट एडजस्ट कीजिए आप लोग बस। चलो निकल गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह तो अगर मैं सुबह क्लास नहीं लेता, अगर सुबह क्लास लो तो देखो सुबह होते ही वो निरमा वाला नहीं आता है, गोल्ड मैग निरमा, अरे भाई सुबह होते ही आ जाते गली में। चलो निकल गया। तो अब देखो हमें ये किस में दिया गया था, ये जो हमें दिया गया ये बाट घंटे में दिया गया, बाट हावर में दिया। इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट हावर में। तो किलोवाट हावर में करने के लिए क्या करोगे, 440/1000 कर दोगे, और ये अब जो निकल के आएगा ये केस में निकल के आएगा, तो ये आंसर हम आ जाएगा 0.44 किलोवाट हावर में। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, एक विद्युत परपथ में 10 एम्पियर दिया गया है। अब हमें पता है क्या दिया गया, 10 प्रतिरोध दिया गया, तो मतलब आर इक्वल दिया गया कितना, 10 ओम। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, चालक से 2 एम्पियर धारा, तो आई बराबर कितना दिया गया, 2 एम्पियर। फाइंड क्या करना है, उत्पन्न ऊष्मा की शक्ति। ऊष्मा की शक्ति क्या होती है, पी। ऊष्मा की शक्ति पी होती है ना, तो पी बराबर फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, मैंने फॉर्मूले भी आपको लिखाए थे, पी बराबर ऐसा कौन सा फॉर्मूला लिखा है जिसमें आर भी आती हो आई भी होती है। तो कहोगे सर मुझे तो याद ही नहीं है। अरे बेटा याद ही तो करने के लिए मैंने बताया था, कल फॉर्मूले इस दिन क्लास में किस बजे लिखाए थे, याद करने के लिए। कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। पी बराबर आई स्क्वायर आर, और ये आई स्क्वायर आर बनता कहाँ से, ओम के नियम से। मैंने उस दिन आपको निकाल के भी दिखाया था। ये फिर वापस आ गया भाई। 2 मिनट एडजस्ट कीजिए बस। चलिए निकल गया। कोई शायद किसी का ऐड वगैरह कर रहे थे इस वजह से आ रहा था। तो चलिए मैं आगे फिर आपको बताता हूँ। तो देखो हमने क्या लिया था, वैल्यू दी गई थी हमें आर की और आई की, और पी बराबर फाइंड करना। तो पी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पी बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हमें कितना दिया 2, तो टू का स्क्वायर कर दोगे, फिर इनटू में आर क्या लिख दिया गया 10। अरे रे 1 सेकेंड। पी इक्वल करेंगे तो आई का स्क्वायर करोगे तो आई कितना दिया गया हमें 2, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, इनटू में आर लिखोगे, आर 10 हो जाएगा। तो करोगे सॉल्व तो क्या, 2 का 4 हो जाएगा इंटू 10, तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारा 40। हमें पता क्या निकल रहा है, पी। पी किस में निकलती, शक्ति होती तो वाट में निकलेगी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको पी दिया गया आई स्क्वायर आर, इनमें से कोई भी पी बराबर आई आर है, कोई भी फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
देखो दिया गया किसी विद्युत उपकरण का प्रतिरोध, प्रतिरोध ये दिया गया, प्रतिरोध क्या होता है आर दिया गया, और विभवांतर दिया है 220 वोल्ट प्रकार करता है। शक्ति ज्ञात कीजिए। अब ये मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कराने वाला, आप लोग खुद करोगे। दिया गया देख लो क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है ना, प्रतिरोध क्या होता है आर, आर इक्वल हमें दिया गया है 44 ओम, और क्या दिया है विभवांतर वी, वी बराबर 220 वोल्ट दिए गई। पूछा क्या है शक्ति, शक्ति यानी हमारी क्या होती है पी, पी होती ना, तो पी इक्वल फाइंड करना है। अब पी बराबर हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जो आसानी से निकाल सको। हमें तुम्हें पता है यहाँ पर क्या दिया गया, आई दिया गया है, और आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर। या आप लोगों को डायरेक्ट में फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आप फिर कन्फ्यूजन में हो जाओगी। फॉर्मूला लिख लो, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में आर। ये फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, कहीं बी स्क्वायर हो जा रहा, कहीं आई स्क्वायर। तो मैंने जब उस दिन क्लास कराई थी उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, तो आप लोगों ने अगर क्लास नहीं की है तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहीं पर आई और आर कैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब इसमें रखोगे, अब तुम्हें क्या रखना, वी की वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू रखोगे, सॉल्व कर लोगे, और जो इसका आंसर आएगा 11 का आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा 1100 वाट। सॉरी डब्लू में निकलेगा वाट, ये इसका आंसर हो गया। तो करो आप लोग, उम्मीद है कि कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। दो तारें ए और बी, इनकी लंबाइयां समान हैं लेकिन ए का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बी से दोगुना है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर इसमें तो कुछ संख्या ही नहीं दी गई, हम सॉल्व क्या करें। अब कहोगे सर क्या करें, तो देखो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। सिंपल सा समझो, हमें क्या दिया गया, दो तार दिए गए, लंबाइयां जिनकी क्या है समान, तो जो एल दिया गया लिख लोगे, दिया है एल क्या है समान है, कैसी है समान, को ये तो समान कर दिया है। लेकिन जहाँ एरिया क्षेत्रफल दिया गया, ए कितना दिया गया है, ए का क्षेत्रफल बी से दोगुना है, मतलब कौन किसका दोगुना है, बी दोगुना है ना, तो ए 1 हो जाएगा और ये 2a 2 हो जाएगा, मतलब बी से दोगुना है। ए का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बी से दोगुना है, ये तो कहा गया था ना क्वेश्चन में। लेकिन ए का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बी से दोगुना है, तो हमें ये कहा गया ए का जो क्षेत्रफल है वो बी से दोगुना है, तो ये हमने दोगुना कर दिया और ये सिंगल हो गया। अब हमें क्या करना था, तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला लिखाया था आपको, लिखाया था आर समानुपाती ए अपॉन एल अपॉन सॉरी एल अपॉन ए। तो एल हमें पता है ए बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका समानुपाती का चिन्ह हटा करके इसे हम क्या कर सकते हैं, समानुपाती का जब चिन्ह हटाओगे तो आगे क्या लिख लोगे, इसे लिख सकते हो तुम आर ए अनुपात आर बी, हमारे ए बी दिए गए ना, और इधर क्या आ जाएगा ए अनुपात 2, क्योंकि हमें पता है देखो क्या है, सिंपल सा है, ए दिया गया तो ए को तो यही वैल्यू रखोगे, और अपॉन में तो एक में किसी संख्या में भाग दोगे तो उतना ही निकल के आएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा ना। तो अब कर लोगे तो क्या दिया गया, अब देखो ये दिया गया, अब हम निकालना ए और बी प्रतिरोधों के अनुपात निकालना, तो जो हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा 1:2। मुझे लगता है कि आप लोगों को सही से समझ में नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ ना कि आप लोग समझ नहीं पा रहे। तो देखो सिंपल सा देखो क्वेश्चन समझो, इसने हमें क्या दिया था, लंबाई समान करनी, तो हमने लंबाई इसकी एल समान कर ली। उसके बाद हमें क्या क्षेत्रफल दिया गया था, इक्वल दिया गया था, एक दूसरे से दोगुना है, बी दोगुना है ना, तो बी को हमने डबल कर दिया, ए को सिंगल रखा। हमने फॉर्मूला रखा आर समानुपाती एल अपॉन ए, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते तो ये बराबर में आ जाता है, बराबर का चिन्ह लग जाता है। अब बराबर का चिन्ह लगाओगे तो आर ए आर बी, भाई ए बी तो अनुपात निकालना है, और अनुपात निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये तो निकल के आएगा ए अपॉन ए, और ये निकल के आएगा तो 1:2 है, इसका अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, एक विद्युत हीटर की शक्ति दी गई और वोल्टेज दिया गया, प्रवाहित धारा। अब ये तो बेटा काफी सरल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं,
क्या दिया गया, ये हमें P दिया गया ना, क्या दिया गया, P दिया गया, और ये क्या दिया गया, B दिया गया है, और फाइंड क्या कर रहा है, धारा I फाइंड करनी है। तो ये लोग आप लोग करके लाओगे, इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, 1 मिनट, आंसर निकल के आएगा उसका कुछ 6.8 एम्पियर। आप लोग इसे सॉल्व करोगे, हमें आई बराबर फॉर्मूला फाइंड करना है, और हमें पता है पी बराबर क्या होता है, आई वी। पी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई वी। लिख लेना फॉर्मूला, पी बराबर आई वी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 14, एक विद्युत उपकरण है जिसे 220 वोल्ट पर 3 एम्पीयर धारा लेता है, 30 मिनट में खपत की गई ऊर्जा को जूल में ज्ञात कीजिए। हमें बताया घर में हमने कोई एक उपकरण लगाया है जो 220 वोल्ट पर है। ठीक, 220 वोल्ट पर चल रहा है, धारा कितनी ले रहा है, 3 एम्पीयर धारा ले रहा है, और 30 मिनट तक हम उसे यूज करते हैं, तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी। सपोज कर लो कोई बल्ब ही है, या आप पंखा ले लो, पंखा 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट पर चल रहा है, 3 एम्पीयर धारा ले रहा है, 30 मिनट यूज करते हैं, तो हमें ये बताना है कि ऊर्जा कितनी है, यानी उतने टाइम में कितना खर्च हो जाएगी एनर्जी। तो सबसे पहले हम लिख लोगे दिया क्या गया है, क्या दिया है, बी बराबर दिया गया ना, तो बी बराबर हमें कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया। उसके बाद क्या दिया, एम्पियर आई दिया गया, आई बराबर हमें कितना दिया है, धारा, तो हमें 3 एम्पियर दिया गया है। पूछ, और टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया, 30 मिनट, कितना दिया गया हमें, 30 मिनट दिया गया ना। अब देखो जो आंसर में हमें किस में पूछ रहा है, जूल में, किलोवाट घंटा में नहीं पूछा गया, ये जूल में पूछा गया। तो 30 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो क्या करेंगे, 30 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा, 6×18 यानी 1800 सेकंड। ठीक, अब हमें देखो करना क्या है, हमें निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लेना, ई इक्वल होता है वी आई टी, क्या होता है, बी आई टी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बी विभवांतर हो जाएगा, आई एम्पियर, और टी टाइम, और ये इक्वल क्या है तुम्हारी एनर्जी। अब देखो इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू रखोगे, कितना दिया है 220, इंटू में आई की वैल्यू 3 एम्पियर, और टी टाइम 1800 सेकंड। अब सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, देखो 18 दिया 54, और डबल जीरो, और इंटू में क्या लिख लोगे, 220। अब 22 का 54 में कर लो, कितना टाइम जाएगा, देखो 22 चकू कितने हो जाएंगे, 88, 8 लिख लोगे, 8 हासिल आ जाएंगी इसकी, 22 पंजे 120, 22 पंजे 120 ही होते हैं, 5 दूनी 10 की जीरो, और एक हासिल, 5 दूनी 10 से 11, 110। ठीक, 120 हो गए, तो ये कितना टाइम चलेगा, 22 पंजे 120, 120 और 8 कितने हो जाएंगे, 128। यही होगा ना, कहीं गलत तो नहीं कर लिया हमने। देखो 22 चकू 88, 8 लिख लिया, और हमने 4 हासिल ले ली, सॉरी 8 हासिल ले ली, और 22 पंजे 120, और 120 8, 128, ये आ जाएगा। और 3 जीरो, 1 जीरो है, 3 जीरो किस में निकल के आएगा, ये जूल में। आप लोग एक बार चेक कीजिए, कैलकुलेशन तो सही तो है ना हमारी, ऐसा ना हो कहीं कैलकुलेशन ही गलत हो गई, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन हो रही है।
हाँ देखो यही गलत कर दिया। 22 पंजे कितने होते हैं? 110 होते हैं, ये गलत कर दिया हमने। 22 पंजे 110, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 110 और 8 118, कितना आएगा? तभी मैं बोल रहा था कहीं ना कहीं गलत कर लिया हमने। ये आ जाएगा 118, तो यहाँ जाएंगे 11। ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। 15 में क्या चार प्रतिरोध दिए गए, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तुल्य प्रतिरोध। हम ये फॉर्मूला बता चुके थे आप लोगों के। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? R इक्वल R1 प्लस R2 R3 डॉट डॉट जितने भी दिए जाते हैं तो करने हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग खुद से करोगे। होमवर्क में लिख लो इसे, क्या हो जाएगा? होमवर्क। और इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 15 का आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर लिख लेना 12M। ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट 16 भी आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि अब इसे किस में जोड़ना है? हमें समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r करके लिख लोगे। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 1 ओम। ये भी आप घर से करोगे। तो ये दोनों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर आप लोगों को कराया, इधर देखो कहाँ कराया था, ये देखो, ये मैंने श्रेणी क्रम वाला कराया, ये आपको समांतर क्रम वाला। इस फॉर्मूले में रखे तो आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर वाला। 17 में देखो क्या दिया गया है? किसी विद्युत परपथ में 220 विभवांतर दिया, क्या गया में विभवांतर दिया गया। विभवांतर क्या होता है? V बराबर कितना दिया गया? 220 वोल्ट। और एम्पियर I बराबर हमें कितना दिया? 5 एम्पियर, सॉरी R बराबर दिया गया 5 ओम। धारा I पूछा गया है, तो I तो आसानी से निकाल लोगे ना, B बराबर IR ओम के नियम से। तो ये भी आप लोग कर लोगे, सिंपल है। B बराबर IR लगा दोगे और कर लोगे। इसका आंसर लिख लो। आंसर आ जाएगा इसका 17 का आंसर आ जाएगा आपका 44 एम्पियर। तो आप लोग इसे भी सॉल्व कर लोगे, इजी था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 में क्या दिया गया है? विद्युत बल्ब एम्पियर धारा दी गई, मतलब I दिया गया, V दिया गया और शक्ति यानी P पूछा गया। P पूछा गया ना, शक्ति। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P बराबर VI। इस फॉर्मूले से लगाओगे, इससे भी सॉल्व कर लोगे, इजी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर लिख लेना 88 वाट, W में आएगा 88 वाट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी घर से कुछ होनी चाहिए। उसके बाद देखो 19 नंबर में क्या दिया गया है? उपकरण 2 घंटे, यानी T बराबर दिया गया हमें कितना? T बराबर 2 घंटे दिए गए हैं। और शक्ति P बराबर हमें दिया गया है कितना? 500 वाट। ये दिया गया। क्या दिया है? उपयुक्त ऊर्जा यूनिट में निकाल ली। यूनिट या किलोवाट घंटा एक ही चीज होता है, तो कितना निकलता है? किलोवाट हावर। किलोवाट हावर में निकलेगा। अब एक चीज है, आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था, E बराबर क्या लगाओगे? PT। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब आंसर निकालोगे तो आपका आंसर किस में निकलेगा? वाट घंटे में निकलेगा। और वाट घंटे में किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे? 1000 से भाग कर दोगे, तो आंसर किलोवाट घंटे में निकल के आएगा। तो जो वैल्यू निकालोगे, पहले तो इसमें सॉल्व करके आंसर निकालोगे, फिर उसमें 1000 का भाग करके किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करोगे, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 किलोवाट आवर। सॉल्व करना है ये आपको। तो अब आसानी से आप निकाल लेना, मैंने आपको हिंट कर दिया कैसे करना है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। तो 20 में भी देखो क्या दिया गया है हमें? देखो ओम प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध मतलब R दिया गया है ये। और देखो प्रवाह धारा। चलो मैं इसे सॉल्व करा लेता हूँ, आप लोगों से होगा नहीं। 20 वाले को मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, देखो कैसे करना है। तो देखो जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? R बराबर हमें दे रखा है इन्होंने 10 ओम। क्या कह रहे हैं? उसमें प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए तो विद्युत शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमसे ये कह रहे हैं जो इसमें धारा है उसे हम क्या कर दें? डबल कर दें। धारा को क्या कर दें? हम डबल कर दें, तो जो उसका प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या पड़ेगा? तो देखो हमें नॉर्मली फॉर्मूला पता होता है, P बराबर क्या होता है? I²R। अब इनका कहना है कि हम इसमें धारा बढ़ा दें, धारा सिंगल है उसे डबल कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नॉर्मल देखो, अगर सिंपल रखा हो तो करोगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर करोगे तो ये तुम्हारा P1 ले लो, P1 का रखोगे तो ये हो जाएगा। P2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? P2 करने पर क्या हो जाएगा? धारा हम कितनी कर दें? दोगुनी, तो धारा 2I कर देंगे। और इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर दें। और R ही रहेगा, तो इक्वल में क्या निकल के आएगा? 4I²R।
ये निकल के आएगा, तो P2 बराबर ये निकल के आएगा। तो अब कॉमन सी बात है, अगर ऐसी धारा को हम क्या करें, दोगुनी कर देंगे। धारा हमने कितनी डबल कर दी, तो यहाँ कितने क्या गुना बढ़ गया, शक्ति कितनी होगी, 4 गुनी। तो लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, P कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 गुना। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ क्या है, धारा अगर हम दोगुनी कर दें, इतना प्रतिरोध अगर हम धारा दोगुनी कर दें तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देखो P बराबर आई आर होता है I²R, तो हमने धारा डबल कर दी, अभी सिंगल था यहाँ डबल कर दी, तो डबल करने से ये कितनी होगी, 4 गुनी, 4 हो गई ना, तो P कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो भाई हमसे पूछा गया था। तो आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए हैं और आपको अच्छे से हुआ। अगर आपका कोई डाउट है तो बेटा आप लोग कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी पूछना है। तो चलिए फिर एक बार अपना कोड वर्ड जो मैंने बताया था AK, सभी लोग अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। फिर तुमने लोगों ने, भाई देखो मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं कहता हूँ, एक तो लाइक कर दिया करो, जब भी क्लास देखते हो क्लास में लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी लगता है चलो बच्चों को पसंद आ रहा है ना मेरा पढ़ाना। और जब मैं कमेंट करने को बोलता हूँ तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अच्छा आप लोग सभी लोग बताओ, क्लास को करके आप लोगों को मज़ा आया ना, चीज़ें समझ में आई ना आप लोगों को, ऐसा तो नहीं लगा कि फालतू का टाइम वेस्ट कर लिया। कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, यानी क्लास में आने के बाद आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहे, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ आने के बाद टाइम वेस्ट चला जाए। तो आई होप आपको लिया। उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिया है, तो आप लोगों को ये सीट कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। अगर इस क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ है जो अभी तक हमारी क्लास नहीं किया है, तो उसके लिए सिंपल से मैं बता दूँ आपको, ये मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ मैं, 8954147440। इस पर आप लोग मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक। और मैसेज में क्या करना है, अपना नाम और एड्रेस भेज देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन और क्लास PDF वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। और बाकी जो लोग हैं और लोग तो हमारी क्लास के साथ ऑलरेडी से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाती है। और देखो मैंने कहा था कि अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास एंड होने के बाद आप लोग इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना एक ऑनेस्टली, ईमानदारी से एक अच्छा सा रिव्यू जरूर देना कि क्लास तुम्हारे लिए कैसी रही, आपको क्लास करके कैसा लगा, क्लास समझ में आती है। ईमानदारी से अपना एक फीडबैक जरूर दे देना क्लास में, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी उसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।